नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम शिफ्ट 16 करने वाले हैं एसएससी CHSL 2024 टीयर 1 का, यानी कि 4 जुलाई शिफ्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले, इससे बाद वाले सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो प्लेलिस्ट चेक करें, मिल जाएगा। तो अगर रामू अपनी इनकम का 72% खर्च करता था, उसकी इनकम 12% से बढ़ गई और एक्सपेंडिचर 5% से कम हो गया। अगर रामू के अर्लियर सेविंग्स वाई थी और अभी वो एक्स बचाता है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। देखो, कितना कमाता था, कितना बचाता था, उससे कोई मतलब नहीं। हमें कहा गया 100 कमाता था, 72 खर्च कर देता था। ये इनकम थी उसकी और ये सेविंग्स थी, एक्सपेंडिचर था। ठीक है, इनकम दे दी गई, एक्सपेंडिचर, तो सेविंग बराबर क्या होता है मेरे भाई, यानी सेविंग्स कितनी हुई होंगी, 100 माइनस 72, 28। ठीक है, पहले के केस में कहा कि अब उसकी इनकम 12% बढ़ गई, यानी अभी 112 हो गई। उसका एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ गया, 72 पे 5, यानी कि 3.6 बढ़ गया, 75.6 हो गए। ठीक है, अर्लियर की सेविंग वाई थी, यानी कि पहले ये वाली सेविंग वाई थी और अभी के बाद अभी जो सेविंग्स है वो एक्स है। तो 112 कमा रहा है, 75.6 खर्च कर रहा है, तो देखो 25 इधर हो गया, यानी कि 24.4 इधर हो गया और 12 और, यानी 36.4 वो अब बचा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? यानी कि पहले देखो, पहले वो 100 कमाता था, 72 खर्चा करता था, तो 28 बचाता था। अभी वो 112 कमाता है, 75.6 खर्चा करता है, तो 36.4 बचाता। कहा गया ये एक्स। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स माइनस वाई, यानी कि 8.4 बटे में वाई 28 और गुड़े का 100। 28 तिया 84 होता है, तो 30% उत्तर हो गया। क्लियर? अगले प्रश्न में क्या कहा गया, ये जो दंड आलेख है कुछ वर्षों में एक कंपनी के 3 प्रकार की बसों का निर्माण दिखाता है, यानी कि 3 अलग अलग टाइप की बस है। ए बी सी, ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी ये वाला है। इसकी बसों का निर्माण दिखाता है। तो कहा कि किस वर्ष में बी प्रकार की बसों का निर्माण सी प्रकार की बसों के निर्माण से अधिकतम था। बी प्रकार की बसों का निर्माण, यानी कि ये वाला सी प्रकार की, यानी कि किस वर्ष में ये ज्यादा था। तो देखो, और हर जगह ये ग्राफ कम है, ऑरेंज वाला इस ग्रे वाले से कहां पे ज्यादा था, तो केवल एक ही साल दिख रहा है, 2014। ठीक है, अच्छा, ये तो ज्यादा था नहीं, यहाँ पे ज्यादा था नहीं। अगर 2015 में देखें तो 2015 में देखो इतना ज्यादा था, और 2016। अब पूछे कि अधिकतम 2014 में कितना ज्यादा था, 22.5 से 27.5, यानी 5 ज्यादा था 22.5 पे, यानी कि अगर 5 से काट दे तो 1/4.5 बचेगा। और यहाँ पे 22.5 से 35, यहाँ पे 22.5 पे केवल 5 ज्यादा था, यहाँ पे लगभग 14.5 ज्यादा है। तो देखो कहाँ पे ज्यादा है, अधिकतम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 2015 आंसर हो गया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 35% की छूट देने पे 35% का लाभ होता है, 45% की छूट देने पे लाभ कितना होगा। 35% की छूट, मार्केट प्राइस जो भी होगी उस पर 35% की छूट दी, यानी कि मार्केट प्राइस के 65% पे बेचा, तो ये कॉस्ट प्राइस पे 35% का लाभ, यानी कॉस्ट प्राइस का 135 है। तो आपसे कहा गया, अगर यहां से आप पहले निकाल लो कि मार्केट प्राइस कितना है, निकाल सकते। तो अगर कहा गया मार्केट प्राइस पे 45% का लाभ दिया, यानी मार्केट प्राइस के 55 पे बेचे, तो कितने का प्रॉफिट हो। आपको सीपी पता चल गया कि 65/135 एमपी है, यानी कोई चीज 65/135 एमपी में खरीदी गई और बेची गई। देखो, हमने कहा सीपी गुड़े 135 बराबर एमपी गुड़े 65, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, छोड़ो इसे, हम ये कह सकते हैं 5 से काट दो ये 13 हो गया, 5 से काट दो ये 27 हो गया, यानी कि मार्केट प्राइस 27 है और सीपी 13 है। सिंपल सी बात। अब कहा गया अगर 45% की छूट दी जाए, यानी कि 27 के 0.55 में बेचा जाए, तो कितने का फायदा होगा। 27 के 0.55 में बेचेंगे, यानी कि 27 पंचे 135, 27 पंचे 135, 13 148, यानी कितने में बेचा गया, 14.48 में। जो चीज 14.85 में 13 की खरीदी गई थी, 14.85 में बेची गई, प्रॉफिट 1.85 का। बटे में 100 लगाएंगे, बटे में 13 लगाएंगे, गुड़े में 100, यानी कि 185/13 हो जाएगा। तो 13 का नाम 13, 5 55, 13 चौको 52, सही 3/13% होगा। समझ में आया? ये भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ। ये क्या मैंने कहा वो उस पर आपको ध्यान देना कि मार्केट प्राइस 27, कॉस्ट प्राइस 13। आपका क्या मार्केट प्राइस पे कितने का डिस्काउंट, 45% का, यानी 27 के 0.55 में बेचा गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 100 मीटर की रेस होती है तो ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर की रेस होती है तो ए बी को 100 मीटर से 20 मीटर से हरा देता है, बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। तो आपको बताना है कि सेम रेस में ए बी को सी को कितने मीटर से हराता है। देखो, 100 मीटर की रेस हुई, 100 मीटर की रेस हुई, ए बी को 20 मीटर से हराने का मतलब ए जितनी देर में 100 दौड़ जाता है उतनी देर में बी केवल 80 दौड़ पाता है। क्लियर हो गया?
और बी सी को 5 मीटर से हराता है, यानी कि 100 जितनी देर में बी दौड़ता है उतनी देर में सी 95 दौड़ता है। ठीक है, आपका आ गया ए और सी का बताओ। तो देखो हम कहते हैं 100 बटे ए बराबर 80 बटे बी और 100 बटे बी बराबर 95 बटे सी। तो यहां से हम 0.8 से गुणा करके 0.8 से गुणा कर दे तो ये 80 बटे बी बराबर कितना मिल जाएगा, 95 गुणे 0.8 बटे सी, यानी कि यहाँ पे 80 बटे बी की वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 9 72, यानी 76 बटे सी हो जाएगा। 80 बटे बी की जगह पे हम 76 बटे सी लिख सकते, यानी जब 100 ए जितने टाइम में 100 दौड़ता है उतने टाइम में सी 76 दौड़ता है, तो कितने मीटर से हारता है, 24 मीटर से। ठीक है, अगर 60 मीटर आधार व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो। लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, और बटे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आपको ये निकालना था, 2 पाई आर कट जाएगा, एच बटे एच प्लस आर। हाइट कितनी है 10 बटे 10 प्लस 60 70। तो आप अभी चौंक जाओगे कि आंसर तो आया नहीं, समझो 10 बटे 70 आया। अब आपने कहा, आपने आप ये कहा कि एक बात बताओ भैया, ये क्या है, आधार व्यास है, तो यहाँ पे मैंने आर की जगह पे क्या रख दिया, डायमीटर की वैल्यू, यानी कि आर की जगह पे 30 रखना चाहिए, यानी कि 40 होगा। देखो ये गलती हम अक्सर एग्जाम में कर देते हैं कि 60 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, हम त्रिज्या की जगह पे चेप देते हैं। तो ये 10 प्लस 30 यानी 40, ये हो गया 1:4। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया, एक सर्कल है जिसमें ओ सेंटर है, एओबी जो है डायमीटर है। क्या कहा गया, ओ सेंटर है, एओबी डायमीटर है, एटी टेंजेंट है सर्कल, लाइन टीबी इंटरसेक्ट करती है क्यू पे। अब देखो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया सर्कल, एओबी डायमीटर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ए ओ बी डायमीटर। ठीक है, एटी टेंजेंट है, एटी टेंजेंट है सर्कल पे, एटी टेंजेंट है सर्कल पे। एक मिनट, देख लो टच ही नहीं हो रहा, ये लो, एटी टेंजेंट है सर्कल। ठीक है, तो अगर लाइन टीबी जो है वो इंटरसेक्ट करती है क्यू पे, टीबी क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, क्लियर हो गया, ये राइट एंगल हो गया, है ना। आपको और क्या दिया गया, एओ क्यू जो कोण है, एओ क्यू दिस एंगल, दिस एंगल ये कितना है 94 डिग्री। ठीक, 94 डिग्री। तो ए टी क्यू की वैल्यू बतानी है। देखो आप मुझे एक बात बताइए, ये 94 हो गया, हो गया नहीं हो गया, आपने कहा बिल्कुल हो गया। अब एक छोटा सा दिमाग दिमाग लगाना, ये 90 है, 94। ठीक, एक बात बताओ, ए टी क्यू कौन सा कोण निकालना है, ये बात। अब मुझे सिंपल सी बात बता दो, ये अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो आपका ए क्यू जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण कितना हो गया 94 डिग्री का। तो परिधि पे बना कोण कितना हो जाएगा 47 डिग्री का, क्योंकि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। ये 90 है, ये 47 है, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा देखो ये ट्रायंगल एबीटी को देखो, ये 90 है, एक 47, तो एक कितना हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, कर सकते थे ना। क्लियर, क्लियर हो गया, चलो बहुत सुंदर। क्योंकि एक आदमी ने 4 किताबें 50 रुपए पर बुक के हिसाब से, 5 किताबें 60 रुपए पर बुक के और 6 किताबें 70 रुपए पर बुक के हिसाब से खरीदी। एवरेज प्राइस बताना है। देखो 4 किताबें 50 के हिसाब से यानी कि 200 एक जगह हो गया, 5 किताबें 60 के हिसाब से यानी 300 एक जगह हो गया, 6 किताबें 70 के हिसाब से यानी 420 एक जगह हो गया। अब टोटल मूल्य तो इतना हो गया। कितनी बुक्स टोटल पड़ी है, 4 5 9 और 6 15। तो बटे में बुक्स की संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 3 5 4 9, 920 बटे 15 करना है। 920 बटे 15, 15 छक्के 90, 15 एक 15, 15 तिया 45, यानी कि 61 रुपए 33 पैसे आपका पड़ेगा। क्लियर, अगला प्रश्न देखो। अच्छा एक चीज और बताना कि ये पीपीटी कैसा लग रहा है आपको, देखने में सही मजा आ रहा है। ठीक है चलो, एक सर्कल फ्रॉम अ सर्कल ए सेक्टर 30 डिग्री का निकाल लिया जाता है। कहा कि लेंथ ऑफ आर्क 5.5 हो तो रेडियस बताएं। देखो आपको पता है अगर थीटा कोण बनाते, पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सेक्टर मतलब होता है ये हिस्सा निकाल लिया गया 30 डिग्री, इस आर्क की लंबाई आपको दे दी गई। ठीक है, आपको त्रिज्या बतानी है। देखो आपको पता है थीटा डिग्री अगर कोई कोण बनाता है तो उसके आर्क की लंबाई कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। ये जहां पे जब डिग्री में हो, रेडियन में होगा तो आपको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या क्या होता है,
और बराबर 4/3। तो यहाँ पे थीटा 30/360 यानी 1/12 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है? 2 गुणे पाई गुणे आर, और ये बराबर दिया गया 5.5। बस आपको पुट कर देना है। तो 12 गुणे 5.5 यानी 66 बराबर 2 गुणे 22/7 और गुणे आर। 22 से घटा 3 हुआ, ये घटा 1.5 हुआ, आर बराबर 7 गुणे 1.5 यानी 10.5। सिंपल सी बात है। तो ये याद रखना कि थीटा कोण अगर कोई आर्क बनाता है तो उसका जो लंबाई होती है थीटा/360 इंटू 2 पाई आर होती है। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया। कहा गया कि हाइट एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की 27 है और डायमीटर 30 है। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है मेरे भाई? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक, जहाँ पे एच हाइट और आर त्रिज्या हो। पुट कर देते हैं 2 पाई आर, लिख दो 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे रेडियस कितनी है? व्यास दिया गया है 30, तो रेडियस 15 हो जाएगी इंटू आर प्लस एच। 15 प्लस 27 42 हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 6 42, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 22 44, 44 गुणे 15 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 15 60, और 60 गुणे 11 660, और 660 गुणे 60 3960 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर 3 सॉलिड स्फीयर है 6 8 और 10, इसको मेल्ट करके एक सॉलिड, देखो जब एक स्फीयर को पिघला के कई स्फीयर बनाए जाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का सम जो है, त्रिज्याओं के क्यूब का सम बराबर होता है। यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब, R2 क्यूब एंड R3 क्यूब, राइट। अब आपको सबसे पहले 6 का क्यूब 8 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो तीनों मिलके कितना हो जाएगा? और ये किसका क्यूब है? तो आर क्यूब बराबर 12 क्यूब, तो आर बराबर 6। ठीक है। लेकिन आपने एक चीज देखा कि हमने यहाँ पे डायमीटर दिया था, ये डायमीटर था, देखो 6 8 और 10। तो ये जो हमारा आया है डायमीटर आएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं डायमीटर 1 का क्यूब। देखो अगर आर का क्यूब बराबर इतना होता है तो एक फॉर्मूला आप भी समझो कि डायमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा डी। अरे यार ये डी क्यों नहीं लिखा जाता? अगर डायमीटर भी दिया रहेगा तो D1 का क्यूब, पहले का डायमीटर क्यूब, दूसरे का डायमीटर क्यूब, चाहे तीसरे का डायमीटर, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा? डायमीटर। तो डायमीटर अगर 12 है, डायमीटर का क्यूब बराबर 12 क्यूब, यानी डायमीटर आ गया 12। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर। क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है जिसको इसमें जोड़ने पे संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए? देखो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। व्हाट यू हैव टू डिवाइड इज 11 से 19487161 को डिवाइड करें। 11 एक कम 11, 8 84 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 7 78 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, एक कितना बचा? 1 17, 11 का नाम 11, 6 61, 11 5 55, 6 66, 11 6 66, अब बचा कितना? एक, यानी शेषफल एक बचा। अब एक को 11 बना दे तो एक घट जाएगा, तो एक को 11 बनाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा। एक शॉपकीपर 1800 किलोग्राम 1800 किलोग्राम वीट इतने में खरीदता है, 20% बेकार हो गया, तो कितने पे बेचे? मतलब रिमेनिंग को ताकि उसका 20% का प्रॉफिट। देखो मेरे भाई 32,400 का खरीदता है, ही वॉन्ट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, यानी कि वो 20% प्रॉफिट करने का मतलब इसके 6/5 पे बेचना चाहता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए। आपने कहा 1800 किलोग्राम गेहूं था, उसमें से 20% खराब हो गया, यानी बचा कितना? 1800 का 20% खराब होने का मतलब 4/5, यानी इतने किलोग्राम गेहूं इतने में बेचना है, तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल लेंगे। तो आपने कहा 5 5 कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 1020 1020, 18 से कटेगा 18 18 ही, 18 छक्के 108, 4 से कटेगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 9 यहाँ 27% पे बेचना पड़ेगा। क्लियर। सिंप्लीफिकेशन का अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या कहा है। आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 2 से 1/2 में डिवाइड करोगे, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2, अब 2 का 2 में फिर से गुणा कर दो, ये 4 हो गया। 2 का 1/2 में डिवाइड करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी कि 4, ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। 8 का 3 में गुणा करेंगे, अच्छा 8, हाँ ठीक है, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस का 24, यहाँ पे माइनस का 18 लिखा हुआ और यहाँ पे प्लस का 18 लिखा हुआ। तो ये दोनों का गेम बच गया, आपका आंसर 24। ठीक है। एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर का जो मात्रा है, अल्कोहल और वाटर 12:5 के रेशियो में, अल्कोहल 12 है, वाटर 5 रेशियो। तो अगर 14 लीटर वाटर ऐड करें तो जो वाटर और मिक्सचर का रेशियो 4:3 हो जाता है। हम क्या ऐड करते हैं? 14 लीटर वाटर। अब देखो एक बात बताओ, जो भी रहा होगा
मात्रा 12 और 5 के रेशियो में था, हमने रेशियो अगर वाटर ऐड किया है तो ये 14 ही क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहले देखो आप एक चीज, आपने कहा एसिड की मात्रा में तो कोई चेंज हो, एल्कोहल की मात्रा में तो कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले 4 को 12 बना लो, 3 से गुणा कर दो, यानी 12 और 9। अब देखो सिंपल सिंपल सी बात, हमने कहा सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अल्कोहल 12 लीटर था, वाटर 5 लीटर, सिंपल सी बात, ये इस रेशियो में था, हमने 14 लीटर पानी मिलाया और ये जो मिक्सचर है वो 4:3 के रेशियो में हो गया। तो कहा गया मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, यानी कि जो मिश्रण था उसमें अल्कोहल की, यानी आपसे ये 12 पूछा गया। आप बस मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, रेशियो वाटर का 5 से 9 हुआ, क्योंकि अल्कोहल तो ऐड नहीं किया गया, तो अल्कोहल की मात्रा तो मिक्सचर में चेंज नहीं होगी, यानी कितना रेशियो बढ़ा? 4 रेशियो। 4 रेशियो क्यों बढ़ा? क्योंकि 14 लीटर हमने ऐड किया, यानी आपने कहा 4 रेशियो बढ़ाने के लिए हमें 14 लीटर अगर ऐड करना पड़ता है तो हम कह सकते हैं 4 रेशियो बराबर 14 लीटर। 14 कितना? 14 लीटर, ठीक। 4 रेशियो बराबर 14 लीटर। तो हमसे एसिड की मात्रा पूछी गई, एसिड शुरू में कितना था? 12, यानी 12 रेशियो कितना हो जाएगा? 42 लीटर, ठीक। नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, लेट अस एज्यूम नेहा एंड मोनिका दे दी, नेहा दे दी, मोनिका दे दी, ठीक है। नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है। अब कहा कि मोनिका की आय नेहा की आय से कितने परसेंट की, तो कितना परसेंट कम? 5, 105 पे गुणे में 100 लग जाएगा, यानी 100/21 हो जाएगा। कहा गया 8,000 को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, कुछ 5% की धन से रेट से और कुछ 4% की रेट से, ठीक है। अवधि के अंत में 720, देखो 8,000 पे अगर 720 रुपए ब्याज मिलता है, यानी कितने परसेंट मिला? देखो 8,000 की रेट पे अगर 720 रुपए ब्याज मिला तो कितना कितना रुपया कितना परसेंट मिला? 9%। कितने साल में? देखो 2 वर्ष, यानी 1 साल का 4.5%। तो अगर 5 और 4 पे इन्वेस्ट करके हम 4.5 कमाते हैं, तो इसका अगर मीन कमाते हैं यानी कि एवरेज के बराबर कमाते हैं, तो इसका मतलब वो बराबर, यानी जितना 5% पे इन्वेस्ट किया गया था उतना 4%। तो अगर 8,000 रुपए थे तो बराबर बराबर डाले हैं दोनों जगह। पिक्चर एलिगेशन लगा लो कि 5 और 4 से अगर इधर घटाओगे तो 0.5, 4.5 में से 4 घटाओगे 0.5, रेशियो निकालोगे 1:1। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों को 1:1 के रेशियो में ही इन्वेस्ट किया गया है। क्लियर? देखिए क्या कहा गया कि किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए के इसके लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी असंख्य हल होंगे। तो क्या होता है ना कि असंख्य हल के लिए आपको एक चीज पता है कि दो अगर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, ठीक है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब होंगे? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट, c1 क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो k-3/k हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना, k/12 अगर इन दोनों को लेंगे तो k/12 बराबर के 3/6, तो k स्क्वायर बराबर 36, यानी k बराबर 6 हो जाएगा। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब कोई एक लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? अखिल कोई कार्य 24 दिन में, श्याम 12 दिन में, अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन? अगर कोई एक व्यक्ति ए दिन में, दूसरा बी दिन में, तो दोनों मिलकर a गुणे बी बटे ए धन बी दिन, तो 24 गुणे 12 बटे 36, 12 से काटता नहीं, 3 से 24 डिवाइड हो। कॉट थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, सिंपल सी बात ऐसे लिख दिया करो कि कॉट थीटा दिया गया ना 3/4, यानी कि दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, तो आपने कहा साइन थीटा 4/5, 3/5 7/5 हो गया, और माइनस टेन थीटा 4/3, तो सॉल्व करोगे 21 माइनस 20 1/15 हो जाए। कई बार आपको लगता होगा कि सच में एग्जाम में है, हाँ बिल्कुल है। दो पैरेलल कॉर्ड है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इकाई के, दो समांतर जीव है 7 इकाई त्रिज्या के, एक केंद्र के सम्मुख दिशाओं में, यानी अपोजिट। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर दो जीवाएं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक एक साइड में दूसरी एक साइड, ये देखो इस तरह से है, ये 5 सेंटीमीटर वाली होगी यार, वृत्त की जीवा जितनी छोटी उतनी दूर होती है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाली ये वाली है 8 सेंटीमीटर, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, ये 5 सेंटीमीटर वाली है, यानी कि ये 2.5 हो गया, आधा बाइसेक्ट करेगा ना जब परपेंडिकुलर ड्रॉ, और ये 8 वाली है, नहीं ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालते हैं डिंग डोंग, और डिंग डोंग त्रिज्या कितनी दी गई? 7, ठीक है।
7 है, ये 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 7 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना हो जाएगा 6.25, यानी ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 42.7। ठीक है, अगर ऐसे देखें 7 ये है 4 ये है, तो ये कितना 49 - 16, यानी कि अंडर रूट में 49 - 16 33 का वर्गमूल लगभग कितना हो जाएगा, देखो 6 तो होगा नहीं, और 5.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि 5.5, अगर मैं 58 का स्क्वायर पूछूं तो कितना होता है बताओ, 58 का नहीं 59 का पूछूं, अगर मैं पूछूं 59 का स्क्वायर कितना होता है तो कितना होता है, याद होना चाहिए ये तो आपको, 3481 होता है ना, हाँ 3481। और अगर मैं 58 का स्क्वायर पूछूं तो कितना होता है, 58 का स्क्वायर 3364, तो यानी कि 5.78 के करीब आपका इसका रूट। और 42.75 आप कहेंगे 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25, 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25, तो 6.5 से थोड़ा ज्यादा 6.6 मान लेते। अब इन दोनों का सब पूछा गया था तो जोड़ दो, 10.38 और 6 5 11 1 12, यानी 12.38 के करीब आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाना तो दैट्स। एक ट्राइंगल में एबीसी में ए बी बराबर बीसी यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, दिख नहीं रहा बट है मानते हैं। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, दिस वन इन दिस वन। तो अगर डी तक बीसी को बढ़ाया गया इस प्रकार से कि सी डी बराबर ए बी, ये हमने डी तक बढ़ा लिया, सी डी बराबर ए बी हो गया, सी डी बराबर ए बी हो गया। ठीक है, तो अगर एडीसी अगर 30 डिग्री हो, अगर ये एंगल 30 डिग्री हो, तो आपको एबीसी कोण बताना है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर इस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि इफ सी डी इज इक्वल टू ए सी, देन अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों 30 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120, 120 ये हो गया तो ये 60 हो गया। अब देखो ट्रायंगल एबीसी में आ जाओ, दोनों दो भुजाएं बराबर, तो तीस इसके सामने यानी एबी के सामने का कोण अगर 60 है तो इसके सामने का कोण भी 60 होगा। तो त्रिभुज एबीसी के अगर दो 60 तो तीसरा अपने आप साथ में मिल गया। ठीक है, एक छात्र, देखो ये प्रश्न में क्या कहा, एक छात्र के एक परीक्षा में 5 विषय हैं, 5 विषयों में प्रतिदिन 16 घंटों की कड़ी मेहनत का विवरण और 500 में से 400 अंक चार्ट में दिखाए गए, यानी 400 वर्क 400 मार्क्स उसे मिले हैं। ठीक है, और आपसे क्या कहा गया, हार्ड वर्क कितना कितना परसेंट टाइम किस किस सब्जेक्ट को देता है ये दिखाया गया। ठीक है, कहा गया छात्र ने गणित पर कितना समय बताया और गणित में कितने अंक प्राप्त किए। देखो उसने 16 घंटे की मेहनत करी, यानी ही हैज वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे। ठीक है, एंड ही हैज ऑब्टेन 400 मार्क्स आउट ऑफ 500। यू हैव टू फाइंड कि हाउ मच टाइम हैज ही डिवोटेड ऑन मैथमेटिक्स एंड हाउ मच मार्क्स हैज ही ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। आपने कहा कि गणित पर कितना समय बिताया, ही हैज स्पेंट ओनली 16 आवर्स, 16 आवर्स में मैथमेटिक्स पे 40%, यानी कि वो 6.4 आवर्स मैथमेटिक्स पे बिताता है। एंड ही हैज ऑब्टेन्ड 21% मार्क्स आउट ऑफ 400, 21% आउट ऑफ 400 इन मैथमेटिक्स। 400 का 1% 4, 21% 24। तो यही दोनों पूछा गया था। टी की प्राइस 40% बढ़ जाती है, कितना कंजम्पशन डिक्रीज करें। देखो कोई चीज मैंने बताया कि अगर x% बढ़ जाए तो उसको फिर से शुरुआती रूप में लाने के लिए x/100 प्लस x और गुणे में 100% की कमी करनी पड़ेगी। Let us assume something was 100 and it was increased by x%, means it was made 100 plus x. Then if you have to reach initial value again, then you have to subtract the whole number by x by 100 plus x into 100%। यानी कि अगर कोई संख्या 100 से बढ़ा के 100 प्लस x कर दी जाती है, यानी कि 100 से इंक्रीज करके x% इंक्रीज कर दी जाती है, तो अगर ओरिजिनल नंबर पे लौटना है। सिमिलरली अगर प्राइस 40% बढ़ाई गई तो हमें कितना कम करना पड़ेगा कंजम्पशन, 40/100 प्लस एक्स, यानी 40/140 गुणे 7, यानी कि 2/7। 2/7 कितना, पहले ये देखो भिन्न को देखो, 2/7, 1/7 होता है 20 14, 2/7, तो ऐसे 4/7 कितना हो जाएगा 28, 4/7। ये ग्राफ पढ़ना है। हालांकि ये पीपीटी जिनने भी बनाई उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया ऐसे ना बनाओ, इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए। ठीक है, क्या कहा गया कि सीबीएसई में 12वीं कक्षा में 6 विषयों में रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंक दिखाया गया, यानी रिया और रिदा कितना कितना अंक पाती हैं। ये देखो रिया कौन सी, ब्लू वाली, रिदा कौन सी है, रिदा ने रेड कलर का कपड़ा डाल रखा। तो रसायन विज्ञान में रिया द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। रसायन विज्ञान का पूर्णांक कितना है, यानी कि केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स है 140, केमी के 140 मार्क्स की केमिस्ट्री का एग्जाम होता है। ठीक है, अब रिया कौन सी है, रिया हमें फोकस करना है रेड वाले ब्लू वाले पे। ठीक है, रिया की केमिस्ट्री में मार्क्स कहाँ पे, तीसरे नंबर वाला, यानी मैथमेटिक्स से हो गया, फिजिक्स से हो गया, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ब्लू वाला कहाँ पे है, देखो 130, ये देखो 120 और 140 के बीच वाला।
यानी इनको मिलते हैं 130 मार्क्स आउट ऑफ 140। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 1300 को, 14 9 126 4 40, 14 दूना 28, 12 14 8 112, 8 20 14 6 84, 92.86%। 5 वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन को दिखाती है। इन वर्षों में गेहूं और मक्कों के औसत उत्पादन के बीच अब देखो गेहूं का उत्पादन कौन सा ही है, मक्का कौन सा ही है, डिफरेंस निकालना है एवरेज का। तो पहले जोड़ मारो, 0 4 8 12 5 17 के साथ हासिल है 1, 6 1 7 7 14 6 20 8 28 6 34, 3470 ये हो गया 5 सालों एवरेज के लिए 5 ऐसे जोड़ोगे 40 20 60 60 120 के 0 हासिल है 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12, दोनों को घटा दो। 3470 में से 1220 घटेगा, कितना हो जाएगा 2250, 2250 बटे 5 कर दोगे कितना हो जाएगा आंसर 450। तो बस भाई साहब खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कम जॉब, वंदे मातरम, जय हिंद। पीपीटी मिलेगी उस पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं अपना चैनल। बाकी आपको यहाँ पे जहाँ पे गोला बना है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट दिख रही होंगे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज अपने चैनल की। स्टार बैच प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, टू चेक इट आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।